एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन, 3 का 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, बस बस, जहां दूध और मधु मधु की की धाराएं धारा बहती है वहां ले जाऊं। बस कनानी भित्ती पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। कहां उतर आया परमेश्वर? पृथ्वी पर उतर आया। क्यों उतर आया? ताकि उनके लोगों को कहां से ले जाए? मिस्र से। मिस्र से। मिस्र कैसे जगह है? दुख, तकलीफ, जंत्रणा, कष्ट, समस्या, रोना, ये सारे चीज कहाँ है? मिस्र में। मिस्र में। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि मैं उतर आया हूं। मेरा परमेश्वर इतना महान है कि लिखा है कि वो बोलता है कि मैं तुम लोगों का दुख और दर्द और पीड़ा को देखकर मैं उतर आया हूं, ताकि मैं तुम्हें कहाँ क्या करूं? मिस्र से निकाल कर ऐसे जगह में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मधु की धारा बहती। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु उतर आता है, हमारा परमेश्वर कितना महान है। बोलिए कितना महान है? बहुत महान। हम कितना भाग्यवान है कि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं जब वो उतर आया तो पेड़ क्या होने लगा? जलने लगा। झाड़ी जलने, झाड़ी क्या होने लगा? जलने लगी। जलने लगा। जब 19 अध्याय निर्गमन, उसका 19 अध्याय में जाएंगे, लिखा है जब परमेश्वर उतर आया तो धुआं, पूरा धुआं, घड़घड़ी को क्या बोले? बिजली, बिजली और गर्जन, मेघ का गर्जन, इतना जोर हुआ और वो उतर आया और वहां से क्या निकला? धुआं। हालेलुया। वो पहाड़ कांपने लगा और परमेश्वर बोला, देखो इस्राएलियों को जाके बोलो कि उन लोगों को जो जगह दिया गया है वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसको टच करने से क्या होगा? करंट लगेगा। हालेलुया। क्या लगेगा? मतलब हमारा परमेश्वर को हम क्या क्या सोचते हैं? मरियम के हैं? मरियम के कोरा में का तारा, कोरा में, मरियम की गोदी में एक छोटा सा बच्चा। मेरे परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके लिए बोल रहा था, मैं महान परमेश्वर का महान बेटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं छोटा नहीं हूँ। नहीं हूँ। हम लोग इतना नम्र बन जाते हैं कि धीरे धीरे हम ऐसे हो जाते हैं। नम्र बनना ठीक है, परंतु मेरा परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूं, ये हमको जानना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे बता रहा था, कुछ लोग हैं जो अपने आप को छी कहीं जानो में ली दुनिया रे, छी पढ़ी भी नहीं पा ली, छी दिन भर रात भर अपने आप को क्या करते रहते हैं? कोसते रहते हैं। नहीं, आज से खत्म। हालेलुया। अपने आप को कोसना आज से खत्म। आज से क्या बोलना है? मैं महान परमेश्वर का महान बेटा हूँ। हालेलुया। 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 मेरा परमेश्वर कौन है? इतना महान है। यशायाह उसका शायद 61 में लिखा कि वो क्या करता है? पहाड़ों को तराजू में तौलता है। कितना बड़ा होगा उसका हाथ, कितना बड़ा है उसका तराजू, कितना बड़ा है, वो कहाँ खड़ा है। और हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। वो क्या नहीं कर सकता है? वो जो सोचता है वो करता है। हालेलुया। जो सोचता है वो करता है। इसके लिए हमें क्या करना है?
ये जानना है कि मैं उसके साथ रहूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा और जैसे जैसे मुझे बताएंगे मैं वैसे वैसे करूंगा। परंतु इतना महान परमेश्वर हमें मिस्र से निकालकर कहां ले जाना चाहता है? कनान। मैं बताया था इसका मतलब क्या है? दुख से निकालकर कहां ले जाएगा? आनंद के पास ले जाएगा। हालेलुया। अभाव से लेकर कहां ले जाएगा? समृद्धि की ओर ले जाएगा। दूध और मधु जहां बहती है ऐसे जगह में वो ले जाएगा और वहां क्या करेंगे? हम आनंद मनाएंगे। तो प्यारो, कई बार हम इसको नहीं पा पाते। पास्टर यहां से बोलता है परंतु हमें मिलता नहीं। अभी एक वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय का 7 वचन। देखिए, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मुझे मिस्र से लेकर दूध और मधु बहने वाले स्थान में ले जाना चाहता है। नीचे से उठाकर ऊपर रखना चाहता है। दुख से निकालकर आनंद के स्थान में ले जाना चाहता है। हालेलुया। परंतु उसका कुछ नियम है, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। पहला नियम यह है जो 22 का 7 में क्या लिखा है? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उद्धार देने वाला का दास होता है। उधार है और एक उधार कर्ज। ठीक, कर्ज क्या लिखा है? और जो कर्ज लेने वाला है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उसका मतलब कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग कर्ज लेते हैं। कैसे लेते हैं? उधारी। कपड़ा खरीदने के लिए उधारी लेते हैं, शादी के लिए उधारी ले, वो ठीक है। जमीन खरीदने के लिए उधारी ले सकते हैं, बिजनेस के लिए आपको उधारी लेना ही पड़ेगा। परंतु कपड़ा खरीदने के लिए उधारी नहीं ले सकते। कुछ लोग जो प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं ये लिखा हूं, अननेसेसरी एक्सपेंस के लिए उधारी लेना गलत है। उनको प्रभु आशीष नहीं दे सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है? अननेसेसरी एक्सपेंस। जैसे मैं नुआखाई, फालतू खर्च, नुआखाई, मुझे 5,000 का साड़ी चाहिए, नहीं तो मुझे 10,000 का सूट चाहिए। मतलब समझ रहे ना? फालतू खर्च के लिए आप उधारी नहीं ले सकते। ये प्रभु का नियम नहीं है। अगर लेंगे तो प्रभु बोलता है कि धनी निर्धन लोगों पर क्या करता है? प्रभुता करता है। आप किसी के अंडर में आ जाएंगे। जैसे मिस्र में कौन था? इजरायली लोग थे। कैसे थे? गुलामी में, उनकी गुलामी में थे। उन लोग उसके ऊपर क्या करते थे? प्रभुता करते थे। तो इसके लिए प्रभु हमें बढ़ाएगा। ये ठीक है, पास्टर जी बोला है प्रभु मुझे बढ़ाएगा और मैं ऐसे नहीं रहूंगा। मैं न्यू ईयर के लिए एक तो सूट खरीद के लिए आता हूं दुकान से। कैसा? शुद्ध में, चाराना शुद्ध। ये परमेश्वर का नियम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम परिश्रम करें और परमेश्वर उसमें आशीष दे। आलसी लोगों के लिए प्रभु की आशीष नहीं है। कैसे लोगों के लिए प्रभु की आशीष? काम काज करने वाले लोग प्रभु आशीष देता है। अच्छा, प्रभु को क्या जरूरत है 5 रोटी की? और क्या बिना 5 रोटी का
5,000 लोगों को नहीं खिला सकता था? पुराने नियम में उसने इतने 20 लाख लोगों को क्या किया? अ, मन्ना मन्ना खिलाया, 20 लाख लोगों को चिकन मुर्गी खिलाया। चिकन खिलाया, पानी पिलाया, कुछ नहीं था। कोई कुछ नहीं होने से ही परमेश्वर कर सकता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? काम करें। और हमारे हाथ में वो क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है। और वो हमें संपत्ति नहीं देता है, परंतु संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। हमको काम काज करना पड़ेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, कर्मों बिना विश्वास, उत्तम मतलब क्या है? विश्वास भी चाहिए और मरा हुआ है। काम भी चाहिए। अब काम भी ना करे, विश्वास करके बैठेंगे तो भी नहीं हुआ। इसके लिए वहां लिखा है, वो अपने जमीन के लिए वो क्या करती है? सोच विचार करती है। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करके मुझे जगह चाहिए, मैं कैसे लूं? प्रभु मुझे रास्ता दो, मेरे लिए दिखाओ, खोलो। हालेलुया। हम लोगों के पास एक पैसा नहीं था ये जमीन देते समय। हम लोगों ने चारों तरफ ढूंढने लगा, एक पैसा नहीं है, परंतु जमीन ढूंढ रहे हैं। हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। मतलब वो क्या है? सोच विचार हम लोग करने लगे, खोजने लगे। पैसा नहीं है, परंतु क्या कर रहे हैं? जमीन खोज रहे हैं। जो आगे बढ़ता है परमेश्वर उसको क्या करता है? बहुत आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। और समय आया, परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर बोलता है अगर तू एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो मैं तुझे 10 स्टेप आगे बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? लेजी नहीं बनना है। हाथ जोड़ के आप नीति वचन में पढ़ेंगे, लेजीनेस, आलसी के बारे में इन लोगों को शायद दिया था, एक असाइनमेंट दिया था कि क्या क्या कितना बार 50-60 बार आलसी एक बार वो हाथ जोड़ के बैठे रहता है, वो सोते रहता है और देखते रहता है, और ऊपर से वो पानी टपकता है, वो कब्जे जैसे। आलसी लोगों को प्रभु एक तिल भी पसंद नहीं करता है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है, जब 25 अध्याय मत्ती उसका 25 अध्याय में प्रभु वो बोलता है कि हे दुष्ट और आलसी दास, इसको बांध कर लेकर कहां ले जाओ? दांत का पीसना होगा जहां, वहां ऐसे अंधेरा जगह में ले जाओ। मतलब परमेश्वर आलसी को पसंद नहीं करता है। मैं जब जवान लोगों को मिलता हूं तो बोलता हूं, मैं देखना चाहता हूं तुम 10 रुपया भी कमाओ, परंतु तुमको कमा के मुझे दिखाना है। अगर 10 रुपया भी तुम नहीं कमा पा रहे हो, मतलब तुमसे आलसी और दुनिया में कोई नहीं है। हमको क्या करता है? परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हाथ जोड़ के ना बैठे, प्रभु 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 बोल के। अगर हम चुपचाप बैठेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता। और इतना सारा पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, परंतु मुझे आशीष नहीं मिल रहा, मिलेगा नहीं। ये भी प्रचार सुन लीजिए। पहले नंबर क्या बोला मैंने? आपको फालतू चीजों के लिए उधारी नहीं लेना। दूसरी बात क्या बोला मैंने? आलसी नहीं बनना है। अगर आलसी बनेंगे, देखिए लिखा है 13 अध्याय का 4 वचन, नीति वचन 13 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें देता है, आशीष देता है। कुछ लोग रातों रात क्या बन जाना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं। वही लोग भी आलसी है। एक रात में क्या बनना चाहते हैं? करोड़पति। कल वो पास्टर जी बोल रहे थे, प्रोफेट जी जो आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं करेक्स बेचता था पैसा के लिए, 30 रुपया में खरीदता था और 300 रुपया में बेचता। पैसा कमाना। परंतु प्रभु कहता है कि तुमको काम करना है। रात और रात में क्या बन जाऊंगा?
करोड़पति बन जाऊंगा, ये सोचना नहीं है। प्रभु हमेशा क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ाता है। हालेलुया। एक धान को काटने के लिए 3 महीना 4 महीना लगता है। नड़िया को काटने के लिए 5 साल से 10 साल लगता है। मैंगो को तोड़ने के लिए 5 साल से 10 साल लगता है। परंतु उसके पीछे क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। तो रातों रात जो रिच बनने का ख्वाब, ये बहुत गड़बड़ वाला है और इसमें हमको ध्यान नहीं देना है। कोई भी कुछ भी कभी भी ऐसे कुछ प्रपोजल आपके पास लेके आता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो कोई भी आपके बहुत करीब फ्रेंड हो, परंतु आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, समय नहीं आया है, इसके लिए मैं नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर का समय कब है? आज है। हालेलुया। परमेश्वर का समय कल नहीं है, परसों नहीं है। आलसी बोलता है कल और परसों, परंतु परमेश्वर का समय कौन सा है? आज है। इब्रानियों को पुस्तक में लिखा है कि आज उद्धार का दिन है। आज वही समय है जो समय में मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। हमको हमारा सोच अगर ऐसा होता है, नहीं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, तब आप जान लीजिए ये क्या है? आलसीपना मेरे अंदर आ गया। मुझे क्या करना है? जो कल होने वाला है मुझे कोशिश करना है कि आज वो कैसे मैं कर सकूं। कुछ लोग समय, कुछ लोग राशि देखते हैं, राशिफल देखते हैं, बोलते कि आज ही मोर राशि ठीक नहीं, आज ही मुझ बाहर कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, जाने से क्या हो जाएगा। कुछ लोग तो पेपर, न्यूज़पेपर उसी के लिए लेते हैं, वही काम के लिए। और जैसे पेपर न्यूज़पेपर आता है खोलते हैं, अपने राशि के तुरंत देखते हैं, ओ आज ठीक है, आज दुकान अच्छा बिक्री होगा, और जाके दुकान में बैठते हैं तो कुछ बिक्री और ठीक नहीं है। पर तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमको आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। रातों रात क्या बन जाऊंगा? परमेश्वर हमें नहीं, ऐसे ये परमेश्वर का नियम नहीं है। आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको जाके 10 kg सोना चोरी करके लाना पड़ेगा। ये शैतान शॉर्टकट जो है, ये किसका है? शैतान का है। इसके लिए आपको क्या करना है? कोई समय नहीं है, जो भी है वो मेरे लिए आज है। हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर मुझे आशीष देगा, आज मेरे परमेश्वर मुझे इस संकट से बचाएगा, आज मेरे योजना क्या होगा, परमेश्वर पूरा करेगा। आज मैं कोशिश करूंगा उस काम को करने के लिए, और क्या होगा, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। जब हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब स्वर्ग हमारे साथ हो जाता है, हमें सहायता करने के लिए। हालेलुया। और जब हम हाथ बांध के बैठे रहते हैं तो स्वर्ग भी क्या करता है, वो देखते रहता है। मैं जब नीचे उतर के जाता हूं तब क्या होता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मेरे पास आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग काम करेगा अगर आप काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। जो अनहोना चीज, 1 कुरिन्थी 2:9, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो चित्त से सोचे नहीं है, ऐसी चीज आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। आप कभी सोचे नहीं होंगे। वो पास्टर प्रोफेट जी कल बोल रहे थे कि मैं एक साइकिल में सिंदूर पंख चर्च में जाता था, अभी कार में जाता हूं, जो मैं सोचा नहीं था। परमेश्वर कौन है? आपका है। हालेलुया। भजन संहिता 24:1 में क्या लिखा है, सारा पृथ्वी और उसके सारा चीज किसका है? मेरा धनी पिता का मैं धनी बेटा हूं। हालेलुया। मेरा गरीब पिता का मैं गरीब बेटा हूं।
चप्पल भी नहीं पहनूंगा और कुछ भी अच्छा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए काम करना, स्वर्ग उत्तर आता है, हालेलुया। परंतु आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है, हालेलुया। आप जब आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग आपके साथ रहेगा और आपके लिए वो क्या करेगा? काम करेगा। इसके लिए आपको क्या नहीं करना है? आलसी नहीं बनना है, हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके अंदर भावना आता है, आइडिया, उसको आप क्या करें? इस्तेमाल करिए। परमेश्वर हर एक को एक एक गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ। किसी को आर्ट का गिफ्ट दिया है। हमारा एक पास्टर है, वो आर्ट करता है, ना सुंदर करेगा, जॉन सुरेन, बहुत सुंदर। मैं उसको बताया, बेटा ये इसको तुम इस्तेमाल करने की कोशिश करो, मैं तुमको सहायता करूंगा, उसको मैं ये करूंगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके दूंगा। तो मुझे परमेश्वर बहुत कुछ दिया है। आपको क्या दिया है? किसको टीचिंग का क्या बोलूंगा, वरदान दिया है, शिक्षा देने के लिए। अब एक तो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूटर, कोचिंग सेंटर बनाओ, बड़े बड़े स्वप्न देखिए, हालेलुया। क्या देखना है? बड़े बड़े स्वप्न देखना है। जो स्वप्न नहीं देखता है वो मिट्टी में ही बैठे रहता है। तो हमें क्या करना है? दर्शन देखना है, सोचना है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो हमें आगे बढ़ाते ले जाएगा। अगर परमेश्वर बोलेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा? रुक, तो हम रुक जाएंगे। ये बहन अपना गाड़ी लेके क्या करती है? बिजनेस करती है, हालेलुया। चाहती है प्रभु मेरे साथ रहेगा, प्रभु मेरे लिए काम करेगा, मेरा स्वर्गदूत मेरे लिए काम करेगा। इसके लिए मुझे आलसी होकर बैठना नहीं है। परमेश्वर आशीष देगा बोल के मैं घर में बैठ नहीं सकता हूं। ईश्वर जो मुझे आइडिया दे रहा है उसके साथ मैं क्या करूंगा? काम करने लगूंगा, हालेलुया। आपका आइडिया को आप क्या करिए? वो काम में लगाइए और उसको इस्तेमाल करिए, ताकि प्रभु आपको आशीष देगा, हालेलुया।